आज हम लोग जानने जा रहा है जो मौलिक शिक्षाओं का दूसरा धन्य वो है जो शो करते हैं, वो लोग शांति पाएंगे। हम लोग हालेलुया सीधा जब उसको पढ़ते तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा जो लोग रोते हैं, पीटते हैं और जो लोग दुखित होते हैं, हालेलुया, उन्हीं को बारे में है, हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ हमको कहना चाहते हैं, ये धरती पर जब हम रहते हैं, हमको ये दुख से बचने के लिए, हालेलुया, हमको करना है, दुख से बचने के लिए। हम जानते हैं धरती पर जो 3/2 मतलब कम से कम 60% लोग दुख में रहते हैं। वो लोग, कोई लोग युद्ध के वजह से दुख में रहते हैं, कोई लोग अकाल की वजह से दुख में रहते हैं, कोई लोग भूख के वजह से खाना नहीं मिलते उसी की वजह से दुख में रहते हैं, कुछ लोग, कुछ परिवार का लोग जो शराब की वजह से दुख में रहते हैं, कुछ लोग रोग की वजह से दुख में रहते हैं, कुछ लोगों को जीवन में आपस में गुस्सापन, झगड़ापन, आपस में कोई न कोई दूसरे के सामने अच्छे से नहीं चल पाता, उस बातों में दुखित रहते हैं। हालेलुया। हम जानते ये सब दुखित लोगों को कैसे शांति मिलेगा करके है जो प्रभु यहाँ बोला। कलीसिया का लोग उन लोगों के लिए शांति दिला सकता है। ये हमने यहाँ जो पढ़ रहा है सारे मानव का मौलिक शिक्षाएं नहीं, केवल कलीसिया को लोगों के लिए जो मौलिक शिक्षाएं चाहिए वो है जो हम यहाँ सीख रहा है। कलीसिया का लोग दुनिया की दुखित लोगों को कैसे शांति दिला सकता है, यह है हमारे जीवन का सबसे बड़ी बात। हम एक वचन पढ़ेंगे, तीमुथियुस का पत्री, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। आमीन। हमारे प्रभु को भागता हुआ चीजों को हमको करना है। कैसे? हमारे साथ में ये दुनिया में रहने वाला, हमारे कम से कम हमारी गांव का, हमारी आस पड़ोस का लोगों को, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां का राजा लोग, राजनीतिक लोगों को जो शासन दे करते हैं, हमारी अधिकारी लोगों को, हमारी जो हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं, हमारे लिए जो दिन रात ड्यूटी देखते हैं, जो बॉर्डर में हमारी जो फौजी लोग हैं, उनकी जो अधिकारी लोग हैं, उनके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। किस लिए, कैसे प्रार्थना करना है? पिता उनको हालेलुया अच्छे बुद्धि दे, अच्छे समझ दे, अच्छे ज्ञान दे, ताकि हमारी राज्य, हमारी राष्ट्र सुख और बेचैन दीदी से चले और हमारी राज्य के अंदर शांति का महल चले। आतंकवादी लोग, उग्रवादी लोग हमारे देश के अंदर गलत हरकत न करे, हमारी देश के अंदर अंधकार का छाया ना बने रहे। लोग जाति के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए जो झगड़ाए चलते हैं वो ना हो। हालेलुया। वो लोगों को जानकारी मिले कि उनको बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, ये बातों को हम लोगों को प्रार्थना करना। लेकिन जब हमने देखे हैं, एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 3 अध्याय, उसका 7वां वचन से पढ़ेंगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ
जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सलोमोन ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा, कि यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। देखा, प्रभु के चरणों में जब सुलेमान राजा जब बन गया तो प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करते तो स्वप्न में परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। तब उन्होंने उनको वर मांगा, पिता मुझे राज्यपाल करने के लिए, ये धरती को हालेलुया चलाने के लिए, आपकी राज्य को चलाने के लिए, अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरों को भरक सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरा इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। देखा, परमेश्वर के सामने जब प्रभु उनको स्वप्न में जब प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने उसको बड़े प्रसन्न हुआ। प्रभु ने उसको इतनी बड़ा ज्ञान दिया। हम देखें नीति वचन, हम लोग सबसे पहले प्रभु का दास सुलेमान लिखा है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, श्रेष्ठ गीत सबसे पहले लिखा है। सबसे बड़ा ज्ञान में लिखा हुआ चीज है श्रेष्ठ गीत। उसके बाद लिखा है नीति वचन, उसके बाद लिखा है सभा उद्देशक। हालेलुया। मतलब आगे 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 प्रभु से कम होते गया। प्रभु ने उनको इतनी वरदान दिया, उस समाज में, उस समूह में, उस परंपरा में सबसे बड़ा बुद्धिशाली, आज तक सुलेमान की तरह कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति धरती पर नहीं हुआ। उसी की वजह से इस्राएल देश में कभी भी किसी को भूख, किसी की गरीबी, किसी को कोई कंगालपन, किसी को कोई महारोग, इस तरीके को कोई भी बात ना हुआ। क्यों? राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलने लगा तो वहां का दुख हट गया, वहां शांति मिला। यहां प्रभु यीशु हमको वचन के द्वारा हमको मौलिक शिक्षा दे रहा है कि बोल रहा है, हे प्रभु की कलीसियाओं, तुम अपनी देश के लिए बिचवाई बनो। देश के अंदर ज्ञान और बुद्धि और समझ से लोगों को अधिकार को चलाने के लिए, राजनीति को चलाने के लिए, समझ देने के लिए प्रार्थना करो करके कह रहा है। और खुद के लिए अपनी घर को कैसे चलाना है, अपनी दिन को कैसे, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना है। इसलिए हम देखे हैं, हम लोग ज्यादातर जो दुखित होते हमारी पड़ोसी से होते हैं, नहीं तो घर के लोगों के अंदर से होते हैं। हमारा मुख्यमंत्री से या हमारा प्रधानमंत्री से हमको कोई दुखित नहीं होता, वो लोग कहीं और रहते हैं। हमारे सबसे ज्यादा चिंता रहती है हमारी आसपास का। अगर उस जगह पर अगर शांति पाने के लिए हमको क्या करना है? प्रभु बोलता है तू प्रार्थना करो। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर की ज्ञान के लिए, प्रभु की शक्ति के लिए प्रार्थना करो। प्रभु की विशेष हुकुमा के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम शांति पाओगे। दुखित जनों के बीच में परमेश्वर की कार्य प्रकट अगर होना चाहता है तो प्रभु हमको बताते हैं कि हम परमेश्वर की हालेलुया हुकुमा, मतलब प्रभु की ज्ञान के लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना जब हमारे जीवन में जब सफल हो जाता है, आपकी हर एक दुख बात,
हटकर चांदी का राजकुमार यीशु मसीह का जो शांति है वो हमारे जीवन में आने लगेगा। हालेलुया। दानियल का किताब 12 का 3 पढ़ेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी हो गई, और जो बहुतों को धर्मी बनाती हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जब सिखाने वालों का चमक, मतलब सिखाने वाले का जो शब्द है वो बुद्धिमान ज्ञान वालों का चमक बोल रहा है। ज्ञान वाला व्यक्ति अगर एक देश में अगर होगा तो उनके बारे में लिखा है आकाश मंडल का चमक की जैसा होगा। आमीन। हालेलुया। देखा, अगर आप परमेश्वर की हालेलुया ज्ञान को, समझ को, बुद्धि को अगर आप प्राप्त करेगा तो हम सुलेमान के बारे में यहां बोला, सुलेमान को मिलने के लिए दुनिया की कोने कोने से लोग आते थे वहां का एक एक रीति को देखने के लिए। उनके पास इतनी ज्ञान मिल गया। मैं आपसे विनती करता हूं, आप इतनी ज्ञान को मांगिए, आपके घर को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने घर को अच्छे से चलाए। अगर आप आसवान है, इतनी ज्ञान मांगिए, पिताजी मैं अपनी कलीसिया को, आपकी इच्छा जो आप कलीसिया से जो चाहते हैं उसी चीज को मैं देश के बीच में करूं। हालेलुया। प्रभु बोलता है ज्ञान वाला व्यक्ति आकाश मंडल का हालेलुया चमक की जैसा होता है, अकेला नहीं, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सर्वदा की नहीं प्रकाशमान रहेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप देश के बीच में प्रकाशमान होना चाहते हो, प्रभु बोलते दुखित जगह पर तुम शांति लाना चाहते हो, हे कलीसियाए, हे प्रभु की लोगों, तुम प्रभु का ज्ञानी बन जाओ, प्रभु का बुद्धिमान बन जाओ। उसके लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो। हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करते, धन दौलत की प्रार्थना करते, और मेरी बेटे के उन्नति 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 उन्नति। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो व्यक्ति कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, इधर जो लोकल लोग करते डिप्लोमा किया है, अभी वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, घर में बैठ कर काम करता, बेंगलुरु में, भारत के अंदर है। उसको बहुत बार विदेश हुआ है, उस कंपनी ने भेजा है। वो हिंदू आदमी है। मैं आपको उदाहरण इसीलिए बता रहा हूं, आपको बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं पड़ता प्रभु के लिए, प्रभु के हाथों से इस्तेमाल होने के लिए। आप यूसुफ को देखे हैं, उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, प्रभु की वचनों के अनुसार जब प्रभु की ज्ञानों को प्राप्त किया तो पर वो इस्राएलियों का दुश्मन देश मिस्र की प्रधानमंत्री बन गया। उनको क्या शिक्षाएं थे, क्या पढ़े लिखे थे वो? उन्होंने कोई भी मिस्री का कोई भी, उस समय सबसे बड़ा बुद्धिशाली लोग मिस्री के लोग होते थे, उनके सामने वो बुद्धिशाली, उनसे भी बढ़कर बुद्धिशाली। अब देखिए दानियल को देख सकते हैं, वो दानियल को आप देखो, दानियल का किताब उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन पढ़िए, 3 और 4 पढ़िए। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवान को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसौदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आमीन। देखा, और आगे 5वें वचन में, और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन
खाने पीने को दिया जाए। आमीन, हालेलुया। देखा, हम आपको बताता हूं, ये लोग साधारण गुलामी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की ज्ञान उनके अंदर होने की, परमेश्वर की ज्ञान उनके अंदर होने की वजह से वो लोग उस देश में, सबसे बड़ा दुनिया का देश था पेर्शिया का राजा, हालेलुया, बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर की भवन में, महल में नंबर 1 बन गया। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की विवेक अगर कलीसिया प्राप्त करेगा तो दुनिया के सामने नंबर 1, दुनिया का सब लोग यहां आएगा आपसे पूछने के लिए, आपके घर में आएगा, प्रभु का दास इस काम के लिए मैं क्या करूं, इस काम के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बेटे को अभी क्या पढ़ाई कराना चाहिए, मेरी बेटी को क्या पढ़ाई करना चाहिए, मेरी घर को कैसे, मेरे घर में इतनी कमाई है, मेरी घर को किस तरीके से बनाना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलते हैं जो दुखित है उनको शांति देने के लिए मैंने कलीसिया को रखा है। ये मेरे, यीशु मसीह बोल रहा है, ये मेरे सामने वचन सुनने वाला लोगों, ये कलीसिया के लोगों, ये प्रभु की संतानों, जो मुझ पर विश्वास करने वाला लोगों, तुम दुखित लोगों के लिए शांति देने वाला होना चाहिए। अगर तुम शांति देने अगर चाहते हैं तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। किस तरीके से? परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ। दानियल के बारे में देखो, शद्रक मेशक अबेदनो के बारे में देखो, वो लोग ज्ञानी पुरुष बन गया। गुलामी थे जरूर, मैं आपको बताता हूं आज समाज में आप गुलामी की तरह रह रहा होगा, आप कंगाल होगा जरूर, आप सुंदर लोग नहीं होगा दुनिया की तरीके से, लेकिन प्रभु के सामने आप सुंदर है, नंबर 1 है आप। हालेलुया। अपनी अच्छे बातों के लिए हाथ उठाकर एक बार हालेलुया तो बोलिए। परमेश्वर आपके बारे में यह चाहता है कि मेरा बेटा ये धरती पर नंबर 1 बने। इसलिए प्रभु ने कलीसिया का स्थापन क्यों किया? संस्था का एक इंस्टीट्यूशन बनाने का पीछे कारण क्या था? इधर हमारी भारत के अंदर अभी आप समझ लो, हमारी हिंदू धर्म में भी इतनी संस्थाएं हैं, उसका कोई हद नहीं, और मुसलमान, सिख, ईसाई और अलग अलग कैथोलिक लोगों का इतनी संस्थाएं, उसके बीच में पेंतकोस्टल लोग एक एक घरों में। क्या जरूरत है? आपसे क्या मतलब है इकट्ठा होकर प्रार्थना करना दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए? क्या इसलिए लोग हमारी पिटाई करते हैं? लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन लोगों को हमसे कोई वास्ता नहीं पड़ रहा है, वो लोगों को हमसे कोई मदद नहीं मिल रहा है। अगर आप एक मददगार व्यक्ति हो, फिर वो लोग बोलेगा चलो चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर एक प्रभु का दास है, उधर एक व्यक्ति है, वो दुनिया की तीरी से देखेगा तो अनपढ़ पक्का है, लेकिन उसके पास इतनी ज्ञान है, इतनी समझ है। हालेलुया। हमारी बड़े बड़े गुरु लोग जो नहीं बोलते उससे बढ़कर काम करते हैं, वो शांति देगा, हमारी दुखित परिवार को शांति दिलाएगा। आमीन। इसलिए प्रभु कलीसिया को रखा है। कलीसिया के द्वारा प्रभु यह प्रकट करना चाहते हैं कि मेरी कलीसिया देश के बीच में लोगों को, जो धरती पर रह रहे लोगों को, उनकी गरीबी से बचे, उनका विपत्ति से बचे, उनकी महारोग से बचे, वो लोग शांति का रीति में रहे, उनके घर में लोग अच्छे शिक्षा पाए, आपस में लड़ाई ना करे, शराब को छोड़े। इसी को तो बेदारी कहता है। कलीसिया इसीलिए रखा है कि बेदारी लाए देश में। हम लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छे से गीत गाते हैं ऊंचे शब्दों में, पड़ोसी को आधा घंटा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो जाकर पुलिस को बताते हैं, फिर आगे दिनों में आराधना होने नहीं देता है, वो करते ये करते हैं। अगर आप कलीसिया के सही स्वभावों को बाहर निकालो, फिर देखना आपको लोग दुनिया कैसी आदर देते हैं। हमको करना है, इसलिए ये शिक्षा पा रहे हम करेंगे।
हम अपनी भारत के अंदर वो करेंगे आगे दिनों में। हमारे द्वारा कलीसिया नंबर 1, दुनिया के लिए एक नंबर 1 शिक्षा संस्था बन जाएंगे। हालेलुया। उनको अच्छे अच्छे उन्नत पदवी की ओर हम ले जाएंगे, उनको बुद्धि दिलाएंगे, उनको समझ दिलाएंगे, उनको अगुवाई करेंगे, उनकी जीवन में परमेश्वर की अगुवाई करेंगे इस तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे द्वारा चाहते हैं कि हम देश के सामने उनकी जो हमारी पड़ोसी है, जो हमारी गांव वाला है, हमारी देश निवास का लोग है, वो लोग उन्नत पाए आपके द्वारा। इसलिए कलीसिया को बनाया हुआ है। आमीन। उपदेश दे, शिक्षाएं दे। आमीन। यहां दानियल का किताब में प्रभु बोल रहे हैं, बुद्धिमान लोग, कलीसिया का लोग आकाश मंडल का चमक की तारे की तरह हमेशा प्रकाशमान होंगे। कलीसिया के लोगों को बोले वो हमको प्राप्त करना है। हम लोगों को किसी ने ये शिक्षाएं नहीं दी है। यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया हुआ ये मौलिक शिक्षाएं किसी ने हमको प्रचार करके चले जाते थे। ये कलीसिया के एक लोगों को आपको शिक्षा देना है। आप इस तरीके से बनो, इस तरीके से प्रार्थना करो आगे से। आप प्रभु की बुद्धि के लिए, प्रभु की ज्ञान के लिए, प्रभु की समझ के लिए प्रार्थना करो। नंबर 1 होगा आप समाज में, समूह में, उस आपकी खानदान में आप नंबर 1 बन जाओगे। कोई फौरन से पैसा नहीं आएगा, लेकिन जो है उसी के द्वारा आप नंबर 1 बनोगे। याकूब का पत्री 3 का 13 से पढ़िए। याकूब का पत्री 3 का 13 से। ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आमीन। यहां बोल रहे जो आप में ज्ञान वाला और समझदार व्यक्ति अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। आमीन। ये कलीसिया ही कर सकता, दुनिया का लोग नहीं कर सकता। यही कलीसिया का गुण है। ये धरती पर जो दुखित लोग हैं उनको आश्वासन देने के लिए, उनको शांति देने के लिए प्रभु ने हमको समाज के सामने रखा हुआ है। हम लोग सोचते हैं ये सबको इकट्ठा करे स्वर्ग ले जाए। अरे स्वर्ग ले जाने से पहले इस धरती पर आपका एक कुछ कर्तव्य है, वो तो करो। जब वो नहीं करोगे तो कौन आपको आदर करेगा? यदि तुम अपने मन के कपड़ी डाह और विरोध रखते हैं तो उस सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। हमारे हृदय के अंदर कड़वी डाह और विरोध नहीं होना है। सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना है।
जहां डाह और विरोध होता है वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जो ज्ञान परमेश्वर से आते हैं वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मधुभाव और दया और अच्छे भलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। कलीसिया का लोगों का स्वभाव यही होना चाहिए। इसको एक दिन दो दिन में नहीं, लगातार प्रार्थना करने से जब स्वर्गीय परमेश्वर से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति के अंदर मिलनसार होते हैं, कोमल होते हैं, मधुभाव होते हैं, दयावंत होते हैं, अच्छे भलों से लदा हुआ होते हैं और पक्षपात और कपट रहित होते हैं। यही प्रभु हमारे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा चाहते हैं। कलीसिया को प्रभु ये बोलते हैं, बेटा तुमको ये बनना है, तुमको मेरा संस्था में मेरी संगति करते हुए तुम्हारी जीवन से ये चीजों को प्रकट होना मैं चाहता हूं। ये मैं देने के लिए तैयार हूं। होशेया नबी का 4:6 पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल 4:6। हाँ, होशे 4:6। होशे एंड जन्म बिना ज्ञान से नष्ट हो जाता है। नहीं है 4 का। हाँ, 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हाँ, देखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गए। तूने मेरी ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखा, हम लोगों अभी पढ़िए पत्रोस 2:9 हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। हाँ, तुम एक याजकों का समाज है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाला, हम लोग बोलते हैं हम बड़े याजक हैं, हम राजकीय वंश है, वो है, ये सब है। लेकिन प्रभु यहां बोल रहा है, मेरे लोगों को ज्ञान ना होने की वजह से और परमेश्वर की ज्ञान को तुच्छ जाने की वजह से मैंने तुम्हें अपनी याजक पदवी से हटाता हूं। प्रभु बोल रहा है, हम लोगों को प्रभु की याचक, केवल प्रभु का दास अकेला नहीं, प्रभु का दास तो 100 गुना उस पे आते हैं, लेकिन उससे बढ़कर विश्वासी लोगों को भी ये पदवी है, तुम भी एक याचक हो। याचक का मतलब परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच में बिचवाई बनने वाला, परमेश्वर से बातों को लेकर दुनिया को देने वाला। अब दुनिया के लिए प्रार्थना करते तो अब एक याचक है। प्रभु बोलते तुम याचक होने की वजह से मेरी जन को तुम मेरे ज्ञान को ना शिक्षा देने से और उसको तुच्छ जानने की वजह से मैंने तुझे याचक पदवी से अयोग्य ठहराऊंगा। और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारी परंपरा को भी। प्रभु बोलते ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता। देखा, हम लोगों का नाश का कारण क्या है?
हम लोग उन्नति ना पाने का कारण क्या है? हम लोग उन्नति इसलिए नहीं पाते, प्रभु की ज्ञानों को लिए हम प्रार्थना नहीं करते। हमारी देश का नाश का कारण क्या है? हमारी देश में दुखित बात तो गरीबी इतना ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है? कलीसिया हम कुछ नहीं करता। आप देख रहे हैं ना, अमेरिका वगैरह में पुराना जमाने में आज से 25-30 साल पहले इतना संपन्न राष्ट्र था। क्यों? वो उधर कलीसिया इतनी अच्छे बन गए थे, नंबर 1 में चला गए थे, इसलिए पूरी देश संबल समृद्धि हो गया, धन दौलत वाला बन गया। लेकिन अभी देखो, वो लोग प्रभु की ज्ञानों को छोड़ दिया, मनुष्य की बुद्धि में आ गया, दुनिया की बात। वो धीरे धीरे से प्रभु ने, अभी उनकी जो बड़े बड़े कलीसिया होते थे, अभी बड़े बड़े नाइट क्लब बन गया, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बन गया, मध्यशाला बन गया, शराब का दुकान बन गया। प्रभु ने क्या बोला है? हाँ, तू मेरी ज्ञान को तुच्छ जानने की वजह से मैं तुमको अकेला नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों को त्याग कर दूंगा। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे विनती करते, हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना कीजिए प्रभु से, पिताजी मुझे आपकी ज्ञान चाहिए। ये जो प्रजा है मेरी दुनिया का, गरीबी में, महामारी में, अंधकार की बातों में जो चल रहा है, उनको बुद्धि देने के लिए, उनको अगुवा करने के लिए, उनके लिए बिचवाई बनने के लिए, उनको हालेलुया आपकी समझ को बताने के लिए, उनके लिए मैं एक मददगार बनने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। यीशु मसीह जब ये धरती पर था, उस समय एक चलते चलते यूनिवर्सिटी था, गमालियल। यीशु मसीह ने उनको अपनी ज्ञान कुछ नहीं बोला तुम उद्धार नहीं पाएगा तो स्वर्ग राज्य नहीं प्राप्त करेगा। तू तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानता हूं तेरे अंदर बड़े ज्ञान है, बड़ा यूनिवर्सिटी है तुम, लेकिन जब तक तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम उद्धार नहीं पाएगा तो नरक, स्वर्ग नहीं प्राप्त करेगा। और उस समय का महामंत्री था यूसुफ, कैसर का मंत्री था, प्रभु का दोस्त था, प्रभु के पास चुप चुप के वचन सुनने आते थे। देखो इतना बड़ा बुद्धिशाली लोग प्रभु के पास आते थे। और भी बड़े बड़े धनी लोग थे। मरकुस का पिता यूहन्ना सबसे बड़ा धनिक व्यक्ति था। यीशु मसीह की चेला यूहन्ना और याकूब बहुत बड़े धनी लोग थे उस समाज का। यरूशलेम में उनका खुद का घर होते थे। यरूशलेम में सबको घर नहीं होता था। वो लोग परमेश्वर की ज्ञानों को समझ गया और उसी के अनुसार चलने के लिए लग गया। परमेश्वर की ज्ञानों को तुच्छ ना जानिए, उसको समझ लीजिए और प्रार्थना कीजिए। हमारी देश के अंदर की जो दुख बात है, केवल आपकी दुख को नहीं बोल रहा है। हम लोग सोचते हैं मैं रोने से मेरा शांति मिल जाए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, अपने व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना करो आपको मिलेगा। लेकिन कलीसिया का अंदर अगर आप है तो आपको प्रभु इसलिए नहीं रखा आप मैं खाऊं, मेरा रोटी, मेरा खाना, मेरा घर, मेरी बेटी। नो नो नो, ये देश के लिए तुम एक बिचवाई है, एक देश के लिए एक नमूना है, तुम देश के लिए एक गवाही है। हालेलुया। प्रभु बोल रहे कि तू मेरे लिए, ये शोक करते लोगों के लिए शांति दिलाओ। कलीसिया को बोल रहे मौलिक शिक्षाएं, हे कलीसिया तुम मेरी ज्ञानों को प्राप्त करके दुनिया के लिए शिक्षा करो।
मेरी ज्ञान के बिना ये जन नष्ट हो रहा है। तू अगर मेरी ज्ञान को तुच्छ जानेगा तो मैं तुझे मेरी याचक पदवी से तो हटाकर तेरी और पेड़ी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा हम एक एक व्यक्तियों को द्वारा यही चाहते कि देश के बीच में नंबर 1 बनो, देश के बीच में नंबर 1 बनो, अच्छा व्यक्ति बनो, भले व्यक्ति बनो, प्रभु की रास्ते पर चलो। प्रभु बोल रहे कि मेरा जन बिना ज्ञान से खत्म हो जाता है। मेरे जन बिना ज्ञान से खत्म हो जाते हैं। यशायाह नबी 5:13 पढ़िए। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसकी प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। प्रभु अपनी प्रजा के बारे में बोले, मेरे जन बिना मेरे जानकारी के बिना, मेरे ज्ञान के बिना कहां जा रहा है? गुलामी में जा रहा है। ये पुराने जमाने की बात, इस्राएली लोगों को हमारे लिए एक नमूना के तौर पर रखा था। प्रभु बोल रहा है, बेटा तुम गुलामी बनने के लिए नहीं बुलाया, तुम शैतान के अंधकार में जाने के लिए नहीं बुलाया। वो इसलिए कि मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है, मेरा विवेक तेरे अंदर नहीं है, मेरी बुद्धि तेरे अंदर नहीं है, इसलिए तेरे जीवन में दुखित बातों में तू चल रहा है, इसलिए तुम शोक मनाते हो। प्रभु बोलता है, मैं तेरी, हालेलुया, पढ़िए 30वां भजन संगीता में क्या लिखा है? मैं तुम्हारी नृत्य में बदल डाल दूंगा। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हाँ, आपकी विलाप को, आपकी दुख की बातों को प्रभु बोलता मैं खुशियों में बदल दूंगा। कैसे? ज्ञान के द्वारा, प्रभु की समझ के द्वारा। ये कलीसिया को बोल रहे प्रभु मौलिक शिक्षाओं के द्वारा, हे कलीसियाए तुम इसको प्राप्त करो और दूसरे को प्रदान करो। ये देश का गरीबी को हटाओ, ये अकालपन को हटाओ, ये शराब के जो नशे में जो लोग चलते उन परिवारों को बचाओ। और हालेलुया, ये युद्ध की जो शक्तियां चल रहा है हमारी राजा लोगों को, हमारे राजनीतिक लोगों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारी मंत्रीगणों के लिए, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करो। और वो लोग सच्चे रीति से, अकल रीति से, समझ रीति से देश को चलाए। प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करो, प्रभु से विनती करो, पिताजी ये शोक वाला दुनिया को पिताजी शांति दिलाने के लिए आपने मुझे चुना है, ये कलीसिया में मुझे रखा हुआ है। मुझे आपकी ज्ञानों को प्राप्त करके, जो ज्ञान के बिना जो नष्ट होते हैं उन लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, आपकी ज्ञानों को प्रदान करने के लिए, जो गुलामी में जा रहा है, जो शैतान की कब्जे में जा रहा है, उन लोगों को
उन लोगों को प्रभु की ज्ञानों को देने के लिए मुझे समझ दे, मुझे शक्ति दे। पिताजी जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, आपका वचन है। पिताजी आप कलीसिया को ये उपदेश देने के पीछे मैं हमेशा मेरी अकेला जीवन को सोचता था, लेकिन ये राज्य के बीच में, राष्ट्र के बीच में, समूह के बीच में, समाज के बीच में जब कलीसिया रखा तो उस कलीसिया पूरी देश का, जहां वो कलीसिया का चारों ओर का लोगों को शोक से बचाने के दुनिया की मेरी कलीसिया का चारों ओरों का लोगों को पिताजी शोक से बचने के लिए, मुझे उनको समझ रीति से चलाने के लिए पिताजी अभिषेक कर। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर एक लोग प्रार्थना। पिताजी मैं कम से कम आप इतना तो प्रार्थना कीजिए, मेरी परिवार को प्रभु की ज्ञानों के द्वारा, प्रभु की समझ के द्वारा चलाने के लिए मुझे दया कर पिता। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। पिताजी ज्ञान के बिना दुनिया नष्ट हो रहा। पिताजी मेरी आंखों के सामने मेरी कलीसिया का चारों ओर का लोग, उनकी जीवन में बिना ज्ञान से लोग नष्ट ना होने पाए, बिना कारण से वो लोग नष्ट ना होने पाए। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपसे, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपकी जीवन को बदलना चाहते हैं। वो समाज में आपकी आदर का योग्य बनाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आपकी जीवन प्रभु की कलीसिया के द्वारा, प्रभु की इंस्टीट्यूशन के द्वारा, प्रभु की संस्था के द्वारा देश में प्रकट हो। कलीसिया के विरुद्ध लोग नहीं हो, कलीसिया के पक्ष में लोग हो। लोग बोले हैं कि कलीसिया चाहिए करके आकर बुला ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे दिनों में ऐसा होने वाला, ये भारत को हम प्राप्त करेंगे। हमारी भारत की हर एक गांवों में कलीसिया का कार्यरत होगा। आगे दिनों में हम लोग ऐसा प्रार्थना करेगा तो आपको घर से बुला के ले जाएंगे। लोग जो आपके विरोध करते थे, जो आपको पीड़ा देते थे, आपको जो दुख देते थे, वो आपके दुख को प्रभु खुशियों में बदलने जा रहा है, क्योंकि आपकी मुंह से बड़े ज्ञान शब्दों को, प्रभु की ज्ञानों को आप बताने जा रहा है। आप प्रार्थना करके प्राप्त कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सामने ये वचनों को आपने हमको सुनाया। पिताजी वचन के अंदर धन्य है जो शोक करते हैं, वो हालेलुया शांति पाएंगे। पिताजी शोक करने वाला का लोगों को शांति दिलाने के लिए कलीसिया को आपने मौलिक शिक्षाएं दिया है। उसमें से जो दूसरी शिक्षाओं को आज चिंता करने के लिए, विचार करने के लिए, समझने के लिए अवसर दिया, उसके द्वारा हम प्राप्त करते। पिताजी हमारी ये देश को, हमारी ये सोनेभद्रा को, हमारी यूपी को, हमारी भारत के अंदर प्रभु की ज्ञान समझ कलीसिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए हम आपसे विनती करते। पिताजी आप जो कलीसिया के द्वारा सही में जो चाहते हैं वो चीज इसी दिनों में कलीसिया के व्यक्तियों के द्वारा, एक एक घरों के द्वारा प्रकट होने पाए। यीशु का नाम में प्रकट होने पाए, यीशु के नाम में प्रकट होने पाए, यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। अरे बाबा हदुमना रक्का बच्चा हर्षमना दाना। सब लोग प्रार्थना कीजिए, आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु को ज्ञान समझ के दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अराधल प्रौढ़ा जल बनवाना। प्रभु चाहते हैं कि मेरी बेटा, मेरी बेटी इस्तेमाल होना मैं चाहता हूं। यूसुफ बिल्कुल छोटे लड़के थे, लेकिन प्रभु की वचनों, प्रभु की ज्ञान के लिए, प्रभु की समझ के लिए प्रार्थना करते वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। दाऊद बिल्कुल भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति थे, लेकिन प्रभु की ज्ञान को प्राप्त करने की वजह से
उस देश का राजा बन गया। आप प्रभु की ज्ञान को जब प्रार्थना करोगे, नष्ट होने वाला, नाश होने वाला दुनिया को बचाकर देश के बीच में बहुत बड़ा नाम आप कमाओगे। रद्दी बाला बउड़ा बाला बच्चा प्रौढ़ जनकबा आई मन हर का दूरबिल प्रौढ़। प्रार्थना कीजिए, एक दिन का प्रार्थना नहीं, रोज आपका प्रार्थना में ये बात तो आना चाहिए, पिताजी आपकी ज्ञान, आपकी समझ मेरे अंदर दीजिए। ये शोक वाला दुनिया को पिताजी मुझे शांति दिलाने के लिए, शांति की राजकुमार का शांति दिलाने के लिए मुझे अभिषेक कर, अभिषेक कर। सब लोग प्रार्थना करें। अभी ब्रजेश पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते खुदा बाप हालेलुया। सदा समय में परमेश्वर हालेलुया आपने अपने श्रेष्ठदास के द्वारा प्रभु जी हालेलुया अपनी वाणी को सुनाया खुदा, हम आपको धन्यवाद करते। आप बुद्धि ज्ञान और समझ हालेलुया प्रभु सब कुछ प्रभु आप है खुदा हालेलुया। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा। जो आज इस दुनिया में प्रभु शोक के कारण हालेलुया लोग दुख और तकलीफ और पीड़ाओं में, दुख में, संकट में है खुदा हालेलुया। लेकिन प्रभु हम सबों को प्रभु अपने दास, अपने भक्तों, अपने बच्चों को, पुकारने वालों को प्रभु हालेलुया आपने चुना कि अलग किया है कि प्रभु हमारे हम लोग के गवाहियों के द्वारा प्रभु आपके वचन में चलने के द्वारा ओ प्रभु हालेलुया उनको हालेलुया शोक में नहीं परंतु शांति में देने वाला, शांति में बदलने वाला प्रभु हालेलुया आप होने के लिए प्रभु हालेलुया आप हमें सबको अलग किया, चुना राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु अपने दास, अपने भक्तों को, अपने विश्वासियों को, अपने बच्चों को प्रभु हालेलुया इस्तेमाल होने के लिए इस देश पर प्रभु, इस पूरे भारत देश पर प्रभु आपकी बड़ी बेदारी, आपकी बड़ी आशीष को हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया। आप अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ से, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। ये दुनिया का डिग्री, ये दुनिया का शिक्षा सिर्फ काफी नहीं है खुदा, लेकिन आपकी ज्ञान, आपकी शक्ति, आपकी शिक्षा की जरूरत है प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं, हम खुदा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने हालेलुया ओ वचन को हालेलुया वो पालन करते हुए प्रभु उस पे चलते हुए प्रभु हालेलुया हर तरीके से प्रभु आप महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दुनिया की सिर्फ धन दौलत में और दुनिया की में, दुनिया की बातों में सिर्फ फंस के रहने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रभु हालेलुया उससे दूर होकर के प्रभु आपके करीब आते हुए आपके वचन के साथ, आपकी महिमा के साथ प्रभु आगे बढ़ने के प्रभु आप इस्तेमाल करो। हम प्रार्थना करते हैं इस में आए हर एक दास भक्त विश्वासी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने आज पूरा दिन, पूरा समय के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। अपनी सेवकाई को करने के लिए आपने जो चुना, अलग किया, आप प्रभु बल दिया, शक्ति दिया, हम आपको धन्यवाद करते खुदा। आपकी महिमा होने पाए प्रभु, जो आपकी मर्जी हम लोग के जीवन से है खुदा वो पूरा होने पाए हम आपसे विनती करते। हमारी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरा हो खुदा, हम आपसे विनती करते। हमारे कामों में, हमारे जरूरतों में, हमारे हर बातों में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते। उसमें हमारी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी हो पिता। आप सुरक्षा दे, दया करे, आप जैसा चाहते प्रभु उसी तरह ढाले, उसी तरह बनाए, उसी में ले चलने के लिए हम लोग को बल दे, शक्ति दे, सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करते खुदा दया करिए। हम महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा, जलाल हम आपको देते, हम धन्यवाद करते हैं। इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम से मांगते, स्वर्ग राज में ग्रहण करिए पिता। आमीन आमीन। आपकी आवाज नहीं आ रहा अंकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं आज जूम ऑनलाइन में हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना, लकर का पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना करते, राम नारायण रॉबर्टसन के लिए प्रार्थना करते, विजय कुमार पास्टर जी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कल्टू भाई परिवार के लिए प्रार्थना करते, बिमला जी परिवार के लिए प्रार्थना करते, केतारी लाल परिवार के लिए प्रार्थना करते, रीना कटौती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सूरज कुमार परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हरिशंकर पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, विजय, सुषमा, अंशिका, सौम्या, हिमांश के लिए प्रार्थना करते और हालेलुया। और पिताजी हालेलुया सुधीर कुमार और उनका परिवार के लिए प्रार्थना करता, अनूप और उनकी परिवार के लिए प्रार्थना करते, सदानंद वास्तर और परिवार के लिए प्रार्थना करते, ब्रजेश, पूनम, जय, जोयल के लिए प्रार्थना करते, संजय पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना, रेखा, अनमोल, बिहारी जी के लिए प्रार्थना करते, ओम प्रकाश पास्टर, निर्मला बहन, रवि और राहुल हालेलुया सदा के लिए प्रार्थना करता है, आंधी और आंजल
और हालेलुया जलाल जी के लिए प्रार्थना, रामेश्वर पास्टर जी परिवार के लिए प्रार्थना करते, सुषमा के लिए प्रार्थना करते, कुछ बिहारी जी के लिए प्रार्थना करते, नंदिनी परिवार के लिए प्रार्थना करते, मनोज कुमार पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, हृदय सोनी परिवार के लिए और मरियम सोना के लिए प्रार्थना करते, भगवान दास पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, राजकुमारी देवरिया के लिए प्रार्थना करते, राजेश मसीह पास्टर जी परिवार के लिए प्रार्थना करते, भगवत के लिए, हिंदू बच्चों के लिए प्रार्थना करते, प्रदीप परिवार के लिए प्रार्थना करते, मीना, रंजित, अरविंद, सुनील, सुनिता और बाबूलाल जी के लिए प्रार्थना कर, अरविंद कुमार परिवार के लिए प्रार्थना, मैं अपने यहाँ को दासी बच्चे समर्पण करते पिताजी, गलतियों को क्षमा मांगते पिताजी, आपकी ज्ञान को, आपकी समझ को पाकर देश के बीच में शोकित लोग हैं उनको शांति दिलाने के लिए हमको अभिषेक कीजिए पिताजी, एक एक लोगों के ऊपर आपकी दया करुणा मांगते, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। कोई लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कोई वचन पढ़ना चाहते हैं, मैं वचन बोलूंगा ऑनलाइन में, कोई है तो दिखाइए, हाथ दिखाइए, मैं वचन बोलूंगा। सब लोग अपने बच्चों को वचन शिक्षा दीजिए, जैसे 23 भजन संगीता, पहला भजन संगीता, 4 भजन संगीता, 51 भजन संगीता, 90, 91, 120 से लेकर आगे को 136 तक, ये एक एक भजन संगीतों को याद ले, 119 भजन संगीता। कोई है आज बोलने के लिए तैयार होके आया? हाथ दिखाओ ऐसा, मैं बोलना चाहता हूं, बोलिए। सदानंद, हाँ बोलो। सर जी जय मसीह। जय मसीह। मेरे पेट में मरीज होगा तो बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बढ़िया कर दे। एक ही प्रार्थना होता है, बढ़िया और छोटा नहीं होता। सर जय मसीह। जय मसीह। और एक भाई का मोबाइल गुम गया है, वो विश्वास करते हैं उनके लिए। ठीक, प्रार्थना करेंगे। आजकल पुलिस का भी काम करना पड़ता है प्रभु को। संजय पास्टर प्रार्थना करो सदानंद का मम्मी के लिए और जो भाई का मोबाइल गुम होंगे उसके लिए भी। हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी या पिताजी। हालेलुया, अपने वचन के द्वारा पिताजी, हालेलुया हम लोगों को पिता आया पिताजी, हालेलुया किस प्रकार से हम देश के लिए, अपने देश के लिए पिताजी, अपने लोगों को जो नाश हुए जा रहे हैं पिता, उनको किस प्रकार से हम संभाल सकते हैं पिताजी, किस प्रकार से उनके बीच में अगुवाई कर सकते हैं पिताजी। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं विशेषकर जो आंटी के लिए पिताजी, जो पेट में प्रॉब्लम है, दिक्कत तकलीफ समस्या है प्रभु जी। हम नहीं जानते पिता किस कारण से है प्रभु जी, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं पिताजी। हालेलुया प्रभु, इसी वक्त अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ा के छुइए और चंगा कीजिए पिताजी, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले यहोवा परमेश्वर है खुदावन। यीशु धन्यवाद करते हैं पिताजी, उनके संपूर्ण घर को प्रभु आपके लहू के बाड़े से बांधते हैं पिता। होने दे देखे अंधे की कल्पना करने वाले हर एक दुष्ट अंधकार की शक्ति यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। पिताजी प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए पिता परमेश्वर, जिस भाई का पिता वो जो मोबाइल गुम हो गया है पिताजी, हालेलुया आपने उनका पक्का भरोसा है पिताजी, हालेलुया पिताजी। ओ पिताजी जैसे चाहे जिस प्रकार से भी गुम हुआ हो पिताजी, हालेलुया प्रभु, जो लिया हो या कहीं गिर गया है पिताजी, होने दे प्रभु, आप में उनका पूरा भरोसा है प्रभु। आप उन्हें उस मोबाइल को उन तक पहुंचाने में प्रभु आप दया कीजिए, करुणा दिखाइए पिताजी। जी चाहे जिसने भी लिया हो पिताजी, उसके दिलो दिमाग से बातचीत कीजिए पिता, ताकि वो पिता परमेश्वर वो गुम हुआ मोबाइल जो है वापस करने पाए पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर से वचन के लिए पिताजी। हालेलुया प्रभु, जितने भी भाई लोग दासी लोग पिता परमेश्वर, हालेलुया आपके वचन को सुने हैं प्रभु, अपने जीवन में पिता परमेश्वर, हालेलुया उस वचन को पालन करने वाले हो सके प्रभु, उस पे चल सुनने ही वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले हो सके पिताजी। सभी से बातचीत किए पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना प्रभु। ये प्रार्थना सुना, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।
और कोई